A very good morning to all of you dear students. Today in this class you will learn how to change a direct speech into an indirect form of speech. Here you are given two sentences. They have to be changed into indirect form of speech. First the sentence is, the landlord said to the farmer, go away and do not stand at the door. In this sentence you see the reported speech जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। और रिपोर्टेड स्पीच में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि वो कौन सा सेंटेंस है, वो सेंटेंस किस टाइप का है। इसको देखने के लिए पहले इसको पढ़ते हैं, गो अवे एंड डू नॉट स्टैंड एट द डोर। देखिए इस स्पीच में दो सेंटेंस दिए हुए हैं और दोनों ही इम्परेटिव सेंटेंस हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे डायरेक्ट स्पीच जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में दो सेंटेंस दिए हों उन्हें कैसे चेंज किया जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि दो सेंटेंस हैं, गो अवे एंड डू नॉट स्टैंड एट द डोर। ये दोनों ही इम्परेटिव सेंटेंस हैं, दोनों में ऑर्डर दिया गया है, लेकिन एक सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। पहले उसने कहा गो अवे, फिर उसने कहा डू नॉट स्टैंड एट द डोर। तो ये दोनों ही इम्परेटिव सेंटेंस हैं। तो इनको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस सेंस में सेंटेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम सेट टू को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये ऑर्डर का सेंस है इसीलिए सेट टू को हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड। तो सेंटेंस बनेगा द लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर। सेट टू को हमने चेंज कर दिया ऑर्डर्ड में। उसके बाद में अब हम कॉमा को हटाएंगे, क्योंकि सेंटेंस इंपरेटिव है इसलिए कॉमा को हटा करके हम क्या लगाएंगे टू। क्योंकि जो पहला वर्ड जो है रिपोर्टेड स्पीच का वो वर्ब से स्टार्ट हुआ है, वो है गो। गो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसे हम चेंज कर देते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म में। तो इन्फिनेटिव फॉर्म में क्या होता है, गो हो जाता है टू गो। तो कॉमा की जगह पर हम लिखेंगे टू और इसके बाद में हम गो। यहाँ पर दैट का यूज नहीं होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ऐसे सेंटेंसेस में दैट का यूज नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, टू गो अवे। उसके बाद में एंड के बाद ये देखिए दूसरी स्पीच है, डू नॉट स्टैंड एट द डोर। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें नॉट भी है, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें नॉट कहाँ पे आएगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहली चीज कि इसमें हम डू को हटा देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में ये डू नहीं लिखा जाएगा और ये नॉट जो है वो टू से पहले आएगा, क्योंकि टू यहाँ भी लिखेंगे लेकिन पहले नॉट लिखने के बाद। तो क्या लिखेंगे, एंड नॉट टू स्टैंड एट द डोर means the landlord ordered the farmer to go away and not to stand at the door। means कि लैंडलॉर्ड ने फार्मर को ऑर्डर दिया क्या करने के लिए, वहां से चले जाने के लिए और दरवाजे पर खड़े न होने के लिए उसने क्या किया, उसने ऑर्डर दिया। तो इस तरह से ये हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाया। अब हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दे सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। मतलब उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि मतलब वो दीर्घायु हो, वो शतायु हो, वो 100 साल जिए। मतलब यहाँ पर उनकी लंबी आयु के लिए लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा, दे सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। तो पहले तो हमें ये सेंटेंस देखना है कि लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन होगा, इसमें वर्ब कौन होगा, ये हमें देखना है। तो उसके लिए हमें पहले सेंटेंस को पूरी तरह समझना होगा। जब हम किसी को विश करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप दीर्घायु हो, आप 100 साल जिए, तो हम क्या कहेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये सेंटेंस कंप्लीट क्या होता है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि मे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा। तो यहाँ भी सेंटेंस में जो चूंकि सब्जेक्ट कौन है, द प्राइम मिनिस्टर, तो ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस क्या है, मे द प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग। मे द प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। तो चूंकि हमें इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, इसीलिए इसको हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, मे द प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, चूंकि ये प्रे है, उन्होंने प्रे की है, उन लोगों ने प्रार्थना की है, तो सेट को हम चेंज करेंगे प्रेड में। इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे प्रेड में, दे प्रेड। फिर कॉमा हटाएंगे, कॉमा की जगह पे कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, दे प्रेड दैट।
अब उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। अब उसके बाद में जो मे जो आया है वर्ड, मे को हम क्या बना देंगे, माइट, क्योंकि मे का पास्ट क्या होता है, माइट, तो द प्राइम मिनिस्टर माइट। उसके बाद में हम वर्ब लिखेंगे लिव लॉन्ग, तो सेंटेंस क्या बना, दे प्रेड दैट द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग, यानी कि उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो 100 साल जिए, वो दीर्घायु हो। इस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं। थैंक यू।